उत्तर मेघ के प्रथम श्लोक में अलका नगरी की तुलना मेघ के साथ की गई है। मेघ की बिजली की तुलना अलकापुर की स्त्रियों से, इंद्रधनुष की तुलना सुंदर चित्रों से, मेघ के गर्जन की तुलना अलका में बजाए जाने वाले मृदंगों से, जल धारण की मणि जटित फरसों से तथा मेघ की ऊंचाई की तुलना गगनचुंबी शिखरों से की गई है। अलका में सदैव 6 ऋतुएं वर्तमान रहती है। अलका की स्त्रियां क्रीड़ा के लिए हाथों में कमल लिए रहती हैं, बालों में कुंद पुष्प का तथा मुख पर लोध्र पुष्प का रज लगाए रहती हैं। वे जूड़ों में कुरबा का तथा कानों में सुंदर शीरीष पुष्प लगाकर और मांग में कदम पुष्प सजाती है। अलका में नित्य पुष्प खिलते हैं और रात्रियां सदैव चांदनी युक्त रहती है। अलका में यक्ष सदैव ही युवावस्था को प्राप्त रहते हैं, वहाँ अन्य अवस्थाएं नहीं हैं। कुबेर को रावण का भाई माना जाता है। इन्हीं का पुष्पक विमान रावण के पास था। कल्प वृक्ष से रतिफल नामक मद्य प्राप्त होता है, जिसका सेवन यक्षगण मृदंग आदि के ध्वनि के साथ करते हैं। आकाश गंगा मंदाकिनी के जल से शीतल तथा किनारे पर मंदार के वृक्षों से प्राप्त छाया में यक्ष कन्याएं स्वर्णिम बालुका में मणि छिपाने का खेल खेलती हैं। चंद्रमा की किरणों से पिघलाई गई झालरों में लटकी चंद्रकांत मणि स्त्रियों की सुरतजन्य थकावट को दूर करती है। अलका के बाह्य उद्यान का नाम वैभ्राज है। कामदेव भगवान शंकर के डर से अपने भौरों की डोरी वाले धनुष का प्रयोग नहीं करता, स्त्रियों के चितवन से काम चलाता है। अलका में अलंकरण की समस्त सामग्री एकमात्र कल्पवृक्ष प्रदान करता है। यक्ष का घर कुबेर के घर से उत्तर दिशा में स्थित है। यक्ष के घर में इंद्रधनुष के सदृश रंग बिरंगा फाटक लगा है। यक्ष के घर के समीप उसकी पत्नी द्वारा दत्तक पुत्र की तरह पाला गया पुष्पगुच्छ से युक्त मंदार वृक्ष है। रावण की तलवार का नाम चंद्रहास है। यक्ष के घर में मरकत मणि की शिलाओं से निर्मित सीढ़ी वाली बावली है। यहाँ के हंस वर्षा काल में भी मानसरोवर नहीं जाते। उस बावली के किनारे पर नीलम नामक मणियों से बने शिखर वाला क्रीड़ा शैल है। इस पर सुंदर केले की बाड़ है। क्रीड़ा शैल पर रक्त अशोक और मौलसिरी वकुल नाम के 2 वृक्ष हैं। क्रीड़ा शैल पर माधवी लता का कुंज है। अशोक यक्षिणी के बाएं पैर और बकुल मुख की मदिरा के अभिलाषी हैं। दोनों वृक्षों के मध्य में मरकतमणि की वेदी है। शैल पर ही स्फटिक के पटरे वाली सोने की वास्यष्टि अड्डा है, जहाँ मोर सायंकाल में बैठता है। यह मयूर यक्षिणी की तालियों और कंकड़ों द्वारा नचाया गया है। यक्ष के द्वार के दोनों तरफ शंख और पद्म का चित्र बना है। मेघ अलकापुरी में यक्ष के घर में बने क्रीड़ा शैल पर बैठता है और जुगनों की पंक्ति के सदृश मंद प्रकाश यक्ष के घर में डालता है। यक्ष यक्षिणी को युवतियों की रचना के विषय में ब्रह्म की प्रथम कृति बताता है। यक्ष के घर पर पिंजड़े में मैना पाली गई है। यक्ष मेघ से कहता है वह यक्षिणी को देव पूजा करते अथवा यक्ष का चित्र बनाते या मैना से बात करते देखेगा। यक्षिणी वीणा बजाते हुए गीत गाने का प्रयत्न करती है। यक्षिणी देहली के पुष्पों को भूमि पर रखकर विरह के दिनों की गणना करती है। यक्षिणी विरह के दिनों में भूमि पर ही सोती है। यक्ष मेघ से खिड़की पर बैठकर यक्षिणी को देखने के लिए कहता है। मेघ के पहुंचने पर यक्षिणी की बाईं आंख फड़कती है। मेघ अपने जल बिंदुओं से शीतल बने वायु से यक्षिणी को जगाता है। यक्ष के शाप का अंत हरिबोधिनी तथा या देवोत्थान एकादशी के दिन होता है। उसी दिन भगवान विष्णु अपनी शेष शैया से उठेंगे। यक्ष मेघ को पहचान चिन्ह के रूप में यक्षिणी के साथ घटित एक घटना को बताता है। अंतिम श्लोक में यक्ष मेघ के लिए यह कामना करता है कि उसकी पत्नी बिजली के साथ कभी वियोग न हो। मेघदूत की प्रमुख शक्तियाँ कामर्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु काम भाव से व्याकुल चेतन एवं अचेतन के विषय में स्वभाव से ही दीन हो जाते हैं।
यांचा मोघा वरमधिगुणे नाध में लब्ध कामा। अधिक गुण वाले व्यक्ति से की गई याचना फलवती न होने पर भी उत्तम है। नीच व्यक्ति से फलीभूत हुई याचना भी अच्छी नहीं है। यहाँ अधिक गुण वाला मेघ है। आशा बंदा कुसुम सदृशम प्रायसे हिंगनानाम सद्या पाति प्रणय हृदय विप्रयोगे रुणद्धि। आशा का बंधन ही प्रेम से उत्प्रोत पुष्प सदृश कोमल तथा वियोग से शीघ्र टूटने वाले अबलाओं के हृदय को प्राय रोके रहता है। न क्षुद्रोपि प्रथम सुकृतापेक्षया संश्रयाया प्राप्ते मित्रे भवति विमुखा किम पुनर्यस्तथोच्चैः। नीच व्यक्ति भी पहले किए गए उपकार के कारण मित्र से विमुख नहीं होता, फिर जो महान है वह कैसे विमुख होगा। आम्रकूट के मित्र मेघ के आम्रकूट पर्वत पर अतिथि रूप में पहुँचने पर यह सूक्ति कही गई है। रिक्ता सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाया। सभी रिक्त पदार्थ हल्के तथा पूर्णता गौरव के लिए होती है। स्त्रीणाम माध्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियशु। स्त्रियों का प्रिय के प्रति विलास प्रारंभिक प्रार्थना वाक्य होता है। मेघ के प्रति निर्विंध्या द्वारा दिखाए गए विभ्रम के संदर्भ में ज्ञाता स्वादो विवृत जगनाम कौ विहातुम समर्था। रस का अनुभव किया हुआ कौन सा पुरुष जंगा प्रदेश को प्रकट करने वाली स्त्री का परित्याग करने में समर्थ होगा। ज्ञाता स्वादा से मेघ का और विवृत जगना से गंभीरा का संकेत। आपन्नार्ति प्रशमन फला संपदो ह्युत्तमानाम। श्रेष्ठजनों की संपत्तियां आर्तजनों के कष्टों को दूर कर देने वाली होती है। हिमालय की दावाग्नि को मेघ बुझाता है, अतः उसे उत्तम कहा गया है। केवा नस्यु परिभव पदम निष्फलारंभ यत्नाः। निष्फल कर्म में प्रयत्न करने वाले कौन से व्यक्ति तिरस्कार के पात्र नहीं होते, अर्थात अवश्य होते हैं। मेघ पर आक्रमण रूपी निष्फल प्रयास करने वाले सर्वों के संदर्भ में बताया गया है। फिर सूर्या पाए न खलु कमलम पुष्यति स्वामी भिक्षाम। सूर्य के अस्त हो जाने पर कमल निश्चित रूप से अपनी शोभा को धारण नहीं करता। प्राय सर्वभौति करुणा वृत्तिरार्तांतरात्मा। प्राय सभी कोमल हृदय वाले व्यक्ति दयालु स्वभाव वाले होते हैं। कांतोदंता सुहृदुपगता संगमात्किंचदूना। मित्र से लिया गया प्रियतम का संदेश स्त्रियों के लिए मिलने से कुछ ही कम होता है। निच्चैर्गच्छत्योपरि च दशा चक्रनायमी क्रमेण। सुख दुख की दशा पहिए की धार तीलियों के समान ऊपर नीचे होती है। प्रत्युक्तम ही प्रणयिषु शतामीप्सितार्थ क्रियेव। प्रेमी याचकों के अभिष्ट प्रयोजन को सिद्ध करना ही सज्जनों का उत्तर होता है। काचित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकार प्रमत्ता सापेन स्तंगमित महिमा वर्ष भोग्येण भर्तु। यश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्यो दखेषु स्निग्धच्छाया पुरुषतरसि छाया तरसु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु।